जैसलमेर के इस वीडियो में आप देखेंगे 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई की जगह लोंगेवाला युद्ध, तनोट माता टेम्पल और बड़ा बाग और व्यास की छतरियां। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका स्वागत है इस शानदार सुबह में, इस रेगिस्तान में से। और अब हम तैयार हैं अपने अगले सफ़र के लिए। और आज हम जा रहे हैं लोंगेवाला बॉर्डर पे, जो वॉर मेमोरियल है वो दिखाएंगे और साथ ही साथ दर्शन करेंगे तनोट माता मंदिर के। इसी टेंट में हम लोग रुके थे, ये पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो और खाना भी पूरा राजस्थानी स्टाइल का, जिसमें दाल बाटी चूरमा और रोटला, ये सारी चीज़ें थी। तो अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, बट मैं थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि आप कॉस्ट के चक्कर में ना पड़ें और सस्ते वाला कैंप ना लें, क्योंकि हमारे यहाँ पानी वगैरह सारा कुछ अवेलेबल था, लेकिन कई कैंप्स में पीने के लिए सही से पानी भी नहीं है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए और हम लोग करेंगे आज एंजॉय। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले सफ़र की ओर, जो है लोंगेवाला वार मेमोरियल। दोस्तों, लोंगेवाला एक थार डेजर्ट के अंदर एक टाउन है डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में, जहां पर युद्ध हुआ था 1971 का। तो वही देखने हम चलते हैं, लेकिन रास्ते से आप गुजरेंगे शानदार मकानों से जो किसी भी रंग के नहीं हैं। सारे मकान सिर्फ एक ही रंग के हैं, वो है पीला वाला पत्थर। तो ये पीले पत्थर से सुंदर नक्काशी किए हुए इन मकानों को देखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा एरिया भरा हुआ है पवन चक्कियों से, विंड मिल। और यहाँ पर काफ़ी एरिया में ये आपको दिखाई देंगी, ऐसा बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है। यही आपको कच्छ में, गुजरात में मिलेंगी या फिर यहाँ पर मिलेंगी। और अब हम पहुँच चुके हैं रास्ते में नाश्ता करने के लिए, और ये जगह है रामगढ़, जो डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में है। और यहाँ से लगभग करीब हमको 1 घंटा और लगेगा वार मेमोरियल और तनोट माता जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने किया है ब्रेकफास्ट। आप यहाँ पर राजस्थानी ब्रेकफास्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेनली पंजाबी स्टाइल में यहाँ आलू के पराठे मिलेंगे और आप इंदौरी पोहे का भी मज़ा ले सकते हैं। बाकी समोसे, कचौड़ी और स्पेशली प्याज की कचौड़ी ज़रूर खाइएगा, जो जयपुर की और जैसलमेर साइड की फेमस है। तो ये देखिए असली रेगिस्तान, बिकॉज ये है थार डेजर्ट के अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट के अंदर से। देखिए कितनी ज़्यादा रेत है रोड के साइड में, और जब यहाँ पर आंधी तूफान चलता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। ये देखिए, और अब हम पहुँच गए हैं लोंगेवाला। तो लोंगेवाला के बारे में बता देता हूँ। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, और जो लोंगेवाला है वो भारत पाकिस्तान सीमा के निकट भारतीय चौकी है, जहां पर 1971 में 4 दिसंबर की शाम को भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी। यही पूरा का पूरा वो बताया गया है। और इसमें भारत की 23 पंजाब रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवानों ने पूरी की पूरी पाकिस्तान की रेजिमेंट को और हजारों की पैदल सेना को खदेड़ दिया था। ये युद्ध हुआ था 1971 में, जहां पर मेजर कुलदीप सिंह ने इस का बीड़ा उठाया था कि 120 लोगों के दम पर वो पाकिस्तान की पूरी सेना को खदेड़ देंगे। दोस्तों, यही वो जगह है जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी बनाई गई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का जो रोल था, वो रोल किया था सनी देओल ने, जिनको 120 जवानों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर भेजा जाता है। ये है एक और टैंक, देख सकते हैं मेरे पीछे M4 टैंक, जो है पाकिस्तान का, और इसी से पाकिस्तान ने आक्रमण किया था सन 1971 में, जिसको विफल किया पंजाब रेजिमेंट ने। और ये सारे उनके परमवीर चक्र जितने भी लोगों को मिले हुए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान ने प्रण किया था कि सुबह का नाश्ता हम जैसलमेर के अंदर करेंगे, लेकिन उनका ये सपना चकनाचूर किया था मेजर कुलदीप सिंह
और उनके 120 जवानों ने। मेजर चांदपुरी जो कुलदीप सिंह हैं, उनके पास ये ऑप्शन था कि मैं पीछे हट सकता हूं, उन्हें ऑर्डर आ गए थे कि आप चाहें तो पीछे हट सकते हैं या फिर 120 लोगों के दम पर ही आपको लड़ाई करनी है। तो उन्होंने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा और जंग की पाकिस्तान के साथ। और सुबह होते ही 4 बजे के बाद तड़के वायुसेना के सारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स आ गए थे, जिन्होंने उनकी मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा था। और उनकी ये हालत हो गई थी कि उनके सारे टैंक, सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, उनको इसी हालत में छोड़कर उनको भागना पड़ा था। तो जो तोप वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, ये इसी जगह पर पाकिस्तानी सेना छोड़कर चली गई थी। कुछ दूर आप जाएंगे तो इनके टैंक हैं पाकिस्तानी सेना के और ट्रक हैं मिलिट्री के, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बॉर्डर मूवी की पूरी स्टोरी आपके जहन में आ जाएगी। मूवी में थोड़ा सा मिर्च मसाले के लिए लव स्टोरी डाली गई थी, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं था। ये देखिए आप, ये है पाकिस्तानी टैंक। और अब हम चल पड़े हैं आगे अपने अगले सफ़र पर और हम जा रहे हैं तनोट माता टेम्पल। और देखिए कितनी शानदार रोड है, एकदम स्ट्रेट रोड है। 120 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। ये बीच में एक जगह पड़ेगी सादे वाला और यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले। रोड के साइड में भी बहुत सारी रेत है जो डेजर्ट में जाने का मज़ा जरूर देती है। तो लोंगेवाला में हमने अपने शूरवीरों को देखा, उनके मेडल्स देखे, उनके माइंस देखे, जो कब्जा किए हुए सारी चीज़ें जो ये छोड़ के चले गए थे, उन सभी का वार मेमोरियल बना दिया गया है और उसमें वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए इतना सुंदर रेगिस्तान, थार डेजर्ट जो फेमस है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि आप यहाँ पर डेजर्ट सफारी ज़रूर कीजिए। और अब हम पहुँच चुके हैं तनोट माता टेम्पल। और ये एंट्री गेट है और ये टेम्पल की महत्ता बॉर्डर मूवी में भी बताई गई है। ये है मातेश्वरी विश्वविख्यात तनोट राय टेम्पल और ये है मेन टेम्पल। ये जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे जो देवी आवड़ हैं उनको तनोट राय नाम से पूजा जाता है। तनोट राय माता को हिंगलाज माता का ही एक रूप कहा जाता है। हिंगलाज माता जो अभी इस समय बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे है। और जैसलमेर इलाके के सारे लोग इन माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर पे कई बम गिराए थे, लेकिन माँ की कृपा से एक भी बम नहीं फटा और सारे के सारे सुरक्षा जवान भौचक्के रह गए। तभी से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ फोर्स इसको मेंटेन करती है ट्रस्ट के रूप में। और समय समय पर आपको इनकी महत्ता मालूम पड़ेगी जब आप वहाँ पर जाएंगे और आपको सारी जो लोकल स्टोरीज़ हैं वो पता चलेंगी कि कैसे माता सैनिकों की एक कन्या के रूप में आकर मदद करती थी समय समय पर और पाकिस्तान की हरकतों की सारी जानकारी सैनिकों को मिल जाती थी। अद्भुत मंदिर है और ये माता के दर्शन आपने किए। अब आप कीजिए शिव जी के दर्शन। शिव पार्वती की मूर्ति और वीरेश्वर महादेव का शिवलिंग। और ये देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जो गिराई थी उस टाइम पे युद्ध में पाकिस्तान ने। और ये सारी की सारी जो माइंस हैं, गोले हैं, तोप के गोले हैं, बम हैं, कुछ भी यहाँ पर नहीं फटा था। वो सारी की सारी यहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में लगा रखी हैं जो माता की चमत्कार का
बखान करती हैं। और ये बाहर से आप देख सकते हैं, ये लास्ट बॉर्डर है। इससे आगे अगर आपको जाना है तो बॉर्डर देखने के लिए, पाकिस्तान बॉर्डर देखने के लिए यहाँ पे आपको एंट्री होती है और आपको एक पास इशू किया जाता है और आप करीब 20 किलोमीटर आगे जाकर पाकिस्तान की बॉर्डर देख सकते हैं। और अब हम चल पड़े हैं वापस अपने पड़ाव की ओर और अब हम जा रहे हैं जैसलमेर। लेकिन रास्ते में इतना सुंदर नज़ारा है जो हम मिस नहीं कर सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं जैसलमेर के एरिया में। ये बाहरी एरिया है और ये देखिए, ये हम जा रहे हैं अमर सागर की ओर और यहाँ पर हैं छतरियाँ। राजाओं के मरणोपरांत, यानी कि राजा की जब मृत्यु हो जाती थी कि उनकी याद में ये स्मारक बनाए जाते थे जिन्हें छत्रिया या देवल के नाम से जाना जाता था। ज़्यादातर छत्रियाँ आपको राजस्थान एरिया में मिलेगी। यही वो जगह है जहाँ पर उनकी याद में छत्रियाँ बनाई जाती थी। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की शैलियों का मिश्रण पाया जाता है इस छत्रियों में। और 8 कोनों का एक चबूतरा बनता है और जिसके ऊपर एक दूसरा गोल चबूतरा बनाया जाता है, गुंबद बनाया जाता है। देखिए आप लोग, 3 स्पॉट है एक साथ। तो चलिए आपको एक साथ 3 पॉइंट दिखाते हैं। अमर बाग, बड़ा बाग और व्यास की छतरियाँ, ये तीनों पॉइंट हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर 100 रुपये का टिकट है एंट्री के लिए। नहीं, आप देख रहे हैं सारे, ये महाराज जवाहर सिंह, इनकी एक एक की जब भी डेथ होती है तो एक एक की छतरी बनाई जाती है। देखिए आप, ये है महाराजा और इनकी इस तरह से फोटो लगा दी गई है। महारावल जवाहर सिंह, ऐसे इनकी एक छतरी बना दी जाती है इनकी याद में। बहुत ही खूबसूरत। और इस तरह से सभी लोगों की एक एक छतरी बनाई हुई है, उसके अंदर उनके वंशज के नाम लिखे हुए हैं, फोटोग्राफ है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपने महारावल जवाहर सिंह जी को देखा। अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, कहीं महाराजा बोलते हैं, कहीं छत्रपति बोलते हैं। यहाँ पे महारावल चलता है। देखिए इसका गुम्बद टूट गया है, काफ़ी पुरानी छतरियाँ हैं, पूरे वंशज यहाँ पे हैं। इनको देख के आपको इंसान की अंत का पता चलता है कि कोई कितना भी महान, कितना भी बड़ा हो, फाइनली उसे ज़मीन में ही चले जाना है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, देख रहे हैं आप ये छतरियाँ, कितनी सारी छतरियाँ हैं और एक एक करके इनके सबके ऊपर आपको उनके नाम, उनका सारा परिवार के बारे में बताया गया है। देखिए आप, ये महाराजा के जो वंशज हुए हैं उन सब के स्मारक हैं। देखिए कितने गुंबद ऐसे हैं जिनके अब लग रहा है अवशेष बचे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पर पानी है, कुंड है और खाली नहीं होता। ये देखिए ये पानी कभी खाली नहीं होता। कौन सा कुंड डैम है, है ये? आप ये कुंड में देख रहे हैं पानी। और अब हम चल रहे हैं व्यास की छतरियाँ। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये व्यास की छतरियाँ हैं, जिसमें कोई भी ब्राह्मण अगर मर जाता है, स्वर्गवास हो जाता है ब्राह्मण का, तो उसकी याद में एक छतरी बना देते हैं। तो ये ब्राह्मणों की छतरी। और ये है पूरा व्यू अमर बाग का, बड़ा बाग का, सॉरी नाम काफ़ी कंफ्यूजिंग है। और ये जो आपको कुंड दिख रहा है
इसे कहते हैं अमर कुंड और कहा जाता है कि इसका जो पानी है कभी नहीं सूखता है, हमेशा इसमें पानी रहता है। जबकि इस पूरे एरिया में पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका पानी कभी नहीं सूखने वाला पानी है, इसीलिए ये है अमर कुंड। ये एक सनसेट पॉइंट भी है। बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है सारी छतरियों पर। और अभी हमारा आधा दिन हुआ है। अभी तक हमने घूमा है लोंगेवाला वार मेमोरियल, उसके बाद हम गए तनोट माता मंदिर और उसके बाद गए हम व्यास छतरियों को देखने। तो ये 3 स्पॉट आपको एक दिन में आप कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा जल्दी में थे तो अभी हम और भी घूमने जाएंगे। हमने आधे दिन में कवर कर दिया है। नॉर्मली ये 3 स्पॉट आपके एक ही दिन में कवर होते हैं, जिसका चार्जेस अलग लेते हैं लोकल से, बिकॉज ये सब बाहर है। तो इसके चार्जेस लगभग आपको पड़ते हैं 3500 रुपीज़ कार के एक दिन का चार्ज। तो शानदार नज़ारे को आप निहार रहे हैं। और ये व्यास छतरियों के बाद अभी हमारा अगला पड़ाव है, जो यहाँ के पैलेसेस हैं, हवेलियाँ हैं, नाथमल की हवेली और कोठारी पटवाओं की हवेली जो फेमस है जैसलमेर सिटी के अंदर। अभी हम वो सारी देखने जाएंगे। और अगर आप जैसलमेर आए हैं दोस्त तो राजस्थानी फूड ज़रूर इंजॉय करें। अभी मैं आपको राजस्थानी फूड दिखाऊंगा, जिसकी जो मेन सब्जियां हैं उसको आप ज़रूर टेस्ट करें। और कोशिश कीजिए कि आप छोटे से ढाबे में जाएं, बिकॉज़ वहाँ पे आपको नेचुरल टेस्ट मिलेगा। अगर आप बड़ी सी होटल में जाएंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो कहाँ खाना है वो जगह भी मैं आपको बताता हूँ, आप वहाँ पे जाइए और इन्जॉय कीजिए। तो यहीं से हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं इन पवन चक्कियों के साथ। वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।